हिंदी भाषा को लेकर छिड़ी बहस के बीच तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने हिंदी और हिंदी भाषियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने कहा कि हमें बताया गया था कि हिंदी सीखने से नौकरी मिलेगी, मिली क्या? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कोयम्बटूर में हिंदी भाषी लोग पानी पूरी बेचते हैं। बता दें कि ये बयान उन्होंने कोयम्बटूर के भारतीयर विश्वविद्यालय में एक दीक्षांत समारोह के दौरान दिया, जहां के पोनमुडी ने कहा कि जब दक्षिणी राज्य में लोग तमिल और अंग्रेजी सीख रहे हैं तो दूसरी भाषाओं की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में दो भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और दूसरी तमिल जो कि स्थानीय भाषा है। के पोनमुडी ने कहा कि हिंदी एक वैकल्पिक विषय होना चाहिए, अनिवार्य नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस मंच का इस्तेमाल भाषा के मुद्दे पर तमिलनाडु की भावनाओं को उजागर करने के लिए कर रहे हैं और राज्यपाल इससे केंद्र को अवगत करा देंगे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में लंबे समय से अंग्रेजी और तमिल प्रचलन में है और यह कायम रहेगा। वहीं छात्र हिंदी सहित अन्य भाषाएं सीखने के खिलाफ नहीं है। कई लोगों ने कहा कि अगर आप हिंदी सीखते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। क्या ऐसी स्थिति है? यहाँ कोयम्बटूर में देखें, पानी पूरी कौन बेच रहे हैं? ये सब वही लोग हैं। दीक्षांत समारोह के दौरान तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि भी मंच पर ही मौजूद थे। उन्होंने हिंदी थोपने के पोनमुडी के दावों का खंडन किया और तमिल की समृद्धि को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, कुछ लोगों द्वारा ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु या किसी पर कोई भाषा थोप रही है। मुझे लगता है कि यह सच्चाई से बिल्कुल परे है, यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में नई शिक्षा नीति का पूरा जोर मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन पर है। इसके साथ ही रवि ने कहा कि मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के हालिया सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय भाषा को राज्य व न्यायपालिका की भाषा बनाने का मुद्दा उठाया था। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।